एक वचन मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपने मुझे उसका आंसर देना है। आपको समझ आ रही है वचन? मैंने कहा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल परमेश्वर ने बनाए बिना वो आपको दी हो। हालेलुया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूं कैसे? अगर एक मंदबुद्धि बच्चा चल सकता है, सूखी टांगों वाला चल सकता है, क्योंकि उसको अपनी गवाही का इस्तेमाल करना आ गया, उसको परमेश्वर में चलना आ गया, तो ये आपके लिए काफी है। वो लेडी बोलती है 18.5 साल बाद मेरी सूखी हुई गर्भ को खुदावंद ने हरा कर दिया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, दानियेल 6 उसकी 10 आयत। आपको सबको स्टोरी मालूम है, मेरे को पता है कि दानियेल जो था वो ऐसा क्रिश्चियन, ऐसा यहूदी था उस राज्य में जिसका राजा अन्य जाति था, पर वो दानियेल को पसंद करता था क्योंकि दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता चलता इतना आशीषित था कि जो कोई काम वो करता था प्रभु उसके संग रहता था, इसलिए वो राजा का फेवरेट था। कुछ लोगों को आप काम दो, आप माथे पे हाथ मारते 4 बार, किस बेवकूफ को ये काम दे दिया, इसको इतना नहीं मालूम। और कुछ लोगों को आप काम देते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, आप आनंदित होते हो। बाइबल कहती है मूर्ख दूत को भेजना अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वो पापा बोलते हैं ना, बेटा जाके बाहर कह दे पापा है नहीं गे, अंकल पापा कहते हो कर है नहीं गे। हाँ, ये जब आप बच्चे को भेजोगे या मूर्ख दूत को भेजोगे तो लिखा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। आपने ध्यान से सुनना। जब उसके साथियों ने जो उसके साथ जेलसी करते थे एक योजना बनाई कि दानियेल हमेशा ऊंचा ही होता जा रहा है, इसको हम नीचा करना चाहते हैं, पर इसमें कोई खोट नहीं मिलता हमें। जब ये बिजनेस पे जाता है, अपनी नौकरी पे जाता है, अधिपति था, अधिपति का मतलब कि आप लगा सकते हो 120 अध्यक्ष थे, आप लगा सकते हो कि एक देश के 120 मंत्री थे और 120 मंत्रियों के 3 महामंत्री थे, उनमें से एक दानियेल था। उन्होंने कहा इसको कैसे डाउन करें। कहते इसको तुम डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी रिश्वत नहीं लेता, कभी दोषी नहीं पाया गया। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि राजा को बोलेंगे राजा अगले 30 दिन तक तेरे अलावा अगर कोई और तेरे राज में किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा को समझ नहीं आई, राजा को उसने चने के झाड़ पे चढ़ा के फूकी दे के राजा नु तो साइन करवा ले कि राजा अब तू चेंज नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है जब दानियेल को मालूम हुआ 10 आयत में कि उस पत्र पर साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए, तो वो अपने घर में गया जिसकी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना और धन्यवाद करता था, तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल की ओर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। और राजा के पास उन्होंने कहा क्या तूने उस आज्ञा पत्र पर साइन नहीं किए थे कि 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से जो कोई विनती करेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। सब बोलो आमीन। और लिखा दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। क्या दानियेल को शेर खा पाए? ओके, ध्यान से सुनना, क्यों नहीं खा पाए। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो दर्द भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। सुनो ध्यान से, कहता मैं निर्दोष पाया गया। लास्ट लाइन में पढ़ता हूं 28 आयत। इस प्रकार दानियेल दारा राजा और
खुसरू फारसी राजा, दोनों के राज्यों में सुख और चैन से रहा। सब बोलो आमीन। लिखा, राजा शोक भरी वाणी से सुबह आया। रात को राजा ने कोई सुख की वस्तु भोगी नहीं, कुछ नहीं किया। रात को ऐसे ही बेचैन पड़ा रहा। सुबह आके बोलता है, डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? उसने कहा, हे राजा, शेरों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? कैसे निर्दोष पाया गया? वो क्या काम करते हो? स्टील की पौड़ियाँ होती हैं, वो वाला काम करते हैं मैं और मेरा भाई। अपना काम है। हाँ। अगर तो ये 100 किलो की पौड़ी लगा के बोलेगा 120 किलो लग गया भाई, तो ये खुदा के सामने निर्दोष नहीं। और जब शेर आएंगे, कैंसर आएगा, एड्स आएगी, ये निर्दोष नहीं, ये दोषी। और ये चोरी अब इसको नुकसान नहीं करेगी, पर भरपाई का दिन आने वाला है। कौन नौकरी करता है आप में? कौन ड्राइवर है? हाँ, आप ड्राइवर हैं, आ जाओ। हाँ, आप भी ड्राइवर हैं, आ जाओ। क्या चलाते हैं आप? किसी की कार चलाते हैं? ट्रेन का ड्राइवर हूँ, कंट्रेन होटल। ओके, जब होटल वाले 500 रुपए देते हैं तेल डलवाने के लिए, कितने का डलवाते हो? मैं तो पूरा डलाता हूँ सर। अच्छा, आप पूरा डलवाते, झूठ तो नहीं बोल रहे? कितने समझ रहे हैं? कंट्री वालों ने दिया, ये ले भाई 500 तेल, भाई गया आप, हाँ ये भाई नहीं कोई भी पेट्रोल पंप में, यार 400 तेल, पर्ची 500 दी काट दी थी अन्ना। हाँ, इसका मतलब हम निर्दोष नहीं। अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो 100 रुपया मीठा लगेगा। पर जिस दिन शेर आया, जिस दिन मौत आई, जिस दिन कैंसर आया, आप मुंह उठाने के योग्य नहीं परमेश्वर के सामने। उसने कहा, मैं शेरों के मुंह से बचाया गया, शेरों ने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि इसका कारण यह है, मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? निर्दोष पाया गया हूं। मुझ में दोष नहीं निकला। मैं उसके सामने क्या पाया गया हूं? निर्दोष पाया गया हूं। आज लोग काम करते हैं मॉल में। हाँ, कहां काम करते हैं? मॉल में काम करते हैं जी। और बताओ, मॉल में काम करते हो, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है अपने शोरूम में तुमने? कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे तेरे शोरूम में? तुम निर्दोष नहीं हो। तब तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करोगे। पर एक दिन आने वाला है जो धर्मी की जिंदगी में भी आता है और पापी की जिंदगी में भी आता है। एक तूफान आने वाला है जो रेत पर बने हुए घर पे भी आता है और चट्टान पर बने हुए घर पे भी आता है। वो तूफान बताएगा तुम निर्दोष हो या दोषी हो। उसने कहा, मैं निर्दोष पाया गया हूं परमेश्वर के सामने, मैं निर्दोष पाया गया हूं। इसका कारण यह है कि मैं निर्दोष पाया गया हूं, इसलिए शेरों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दुकान पे कितने बजे जा रहे हैं जी? कहां काम करते हैं जी? मैं जी दुकान पे काम कर दिया। कितने बजे जा रहे हैं दुकान पे? 10:30। अटेंडेंस लग रही है 9:30 की, ताकि पैसे ना कट जाएं। तुम निर्दोष नहीं हो। तुम्हारी ननद के साथ झगड़ा है, तुम निर्दोष। क्योंकि अगर तुम दिल में किसी के साथ नाराज हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा वचन कहता है। अगर तुम्हारे दिल में नाराजगी है, चाहे वो बुरा, चाहे वो सच्चा, चाहे वो झूठा, बाइबल कहती तुम निर्दोष नहीं हो। वो तुम्हारे पति को क्यों नहीं ले गया या ले गई, तभी भी तुम कड़वाहट से भरी हुई हो, तब भी तुम निर्दोष नहीं हो। और शेर आता है धर्मी की जिंदगी में भी
और पापी की जिंदगी में भी। लोग बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, निर्दोष रहना नहीं चाहते। क्या तुम निर्दोष हो? पूछो अपने आप से। जहां तुम काम करते हो निर्दोष हो? जहां तुम सेवा करते हो क्या निर्दोष हो? क्या जो अपने बच्चों के सामने निर्दोष हो, वाइफ के सामने, क्या हस्बैंड के सामने, क्या अपने पास्टर के सामने, क्या तुम निर्दोष हो परमेश्वर के सामने या नहीं?